देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, यदि x रेशियो y इक्वल टू आपको दिया गया है 3:2। ठीक, तो आपका रेशियो 2x², ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। 2x² प्लस 3y², ठीक, 3x² माइनस 2y²। स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको भी पता है कि यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 रखें और y की वैल्यू कितनी रख दें, 2 रख दें। यदि x बराबर 3 है तो अपन यहाँ 3 रखेंगे, y बराबर 2 है तो हम यहाँ 2 रखेंगे, x बराबर 3 तो यहाँ हम 3 रखेंगे, y बराबर 2 तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। ठीक, देखो यहाँ 3 का वर्क करोगे कितना आएगा, 9। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 × 9 प्लस यहाँ 2 का वर्क करोगे कितना आएगा, 4, 4 तिया 12। ठीक है, या फिर एक बार मैं इसको क्लियरली करता हूँ, 3 × और इसका वर्ग 4। रेशियो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 3 × 9 माइनस, अरे इसका वर्ग करोगे तो आप कहोगे 2 का वर्ग कितना होगा, 4। और बॉडमास का नियम कहता है कि पहले गुणा करो और फिर प्लस करो। बात सही है मेरी। ठीक, 9 दूनी 18 प्लस 4 तिया 12, 9 तिया 27 माइनस 4 दूनी 8। जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर भाई। 2 इसको गए तो 20 और 10 ऐड किए तो कितने आ गए आपके, 30 आ गए। ठीक, अरे 27 में से 8 घटाओगे तो 7 ऊपर के चले गए, एक और चला गया तो कितना आ जाएगा, 19। क्या ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 3 जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 30:19 इसका आंसर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो उनमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सेम यही रिजल्ट है इसमें। एक बार मैं लिख देता हूँ, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ई एफ, और इक्वल टू दिया है 1:2। इसका मतलब ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 1, मतलब इन सब की वैल्यू तो कितनी है, 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2। बस यही क्वेश्चन में दिया गया है आपको और यही हमें पुट करना है। एग्जामिनर ने चीज़ें दी गई है पुट करने के लिए कि 3a प्लस 5c प्लस 7e रेशियो 3b प्लस 5d प्लस 7f। क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे, देखिए। ए की वैल्यू हमें 1 रखनी थी, सी की वैल्यू भी कितनी रखनी थी, 1, और ई की वैल्यू भी कितनी रखनी थी, 1। अरे बी की वैल्यू कितनी रखनी थी, 2, डी की वैल्यू भी कितनी रखनी थी, 2, एफ की वैल्यू भी कितनी रखनी थी, 2। अरे 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस 5 को 1 से 5, 7, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। ठीक, ऐड करना था आपको, 7 और 3 10 और 5 15, रेशियो 15 कहाँ है अभी तक नज़र ही नहीं आ रहा, तो आगे सोल्व करेंगे हम। 6 और 14 20 और 1 30, इसका मतलब ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा और ये रेशियो आ जाएगा 1:2। और आपसे यही पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो 1:2। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। 13 भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं जिसमें सिर्फ वैल्यू ही पुट करना होता है। टाइप नंबर 2 जो हमने पढ़ाया है, आपको ध्यान हो, क्लासेस में टाइप नंबर 2 के हिसाब से पढ़ाया जाता है। जब टाइप वाइज इन चीज़ों को पढ़ा जाए तो ईजी हो जाता है। अभी सिर्फ हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन का सीक्वेंस ऊपर नीचे है। ठीक, और बोल दिया a प्लस बी प्लस सी रेशियो 2a प्लस बी माइनस सी। सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3 और इसकी जगह 5, इसकी जगह 7, 3 और 5 करके देखिए। यहाँ तो 7 प्लस 3 प्लस 5 रेशियो 7 दूनी 14 प्लस 3 माइनस 5, इनको ऐड कीजिए आप। 7 और 3 10 और 5 15, रेशियो आप इसमें से 14 में से
5 माइनस करेंगे तो आपका 9 बचेगा, 9 में 3 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 12। क्या ये कर सकता है? 3 से कर सकता है। रेशियो ये कहता है कि हम इनको काटें भाई, ये 5 बार और ये कितनी बार 4 बार। तो आपका जो आंसर है 5 रेशियो कितना आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए, 14 का क्वेश्चन देखिए। इसमें भी ये कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी, वो रिजल्ट दे रखा है आपको। क्वेश्चन वही है, मैं थोड़ा फास्टली कर देता हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि सेम क्वेश्चन 3-4 कंटिन्यू थे ये। ठीक, इसमें बोल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी रेशियो सी कितना होगा। सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। 3 + 4 + 7 रेशियो सी की वैल्यू कितनी है भाई 7। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हुए हैं। तो 7 और 3 से 4 14 और रेशियो 7। कोई मेरा क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ इसलिए मैंने ज़्यादा डाल दिए। और लेवल की बात करें आर्मी वाई ग्रुप, ऐसे एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा 1 नंबर। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर आपको 4 भी दे रखा है 1:2, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है इसलिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि इफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4 एंड बी एंड सी इन द रेशियो 12:13, देन ए एंड सी विल बी इन द रेशियो। ठीक, यहाँ पर हमें रिजल्ट दिया गया है कि ए और बी हैं, उनकी जो शकल है वो 3 और 4 दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 4 और दे रखी है। बी और सी हैं, उनका रेशियो 12:13 दे रखा है। कह रहा है कि ए और सी किस अनुपात में है, ए और सी किस अनुपात में। ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैंने एक सीक्वेंस आपको बताया था कंटिन्यू करने के लिए। जब भी लास्ट की वैल्यू पूछे तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चन को किया करो। इनमें आपको ये नहीं है कि आप यहाँ पर आप पड़ोसी नियम अप्लाई करो, कुछ नहीं करना। देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो ए रेशियो सी ही आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। देखो ये इससे कट रहा है 3 बार, तो 3 तिया 9। ठीक, गुना करना था बाद में, और रेशियो 13। तो आपका 9 रेशियो कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही अटैम्प्ट करेंगे। पड़ोसी नियम भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन जो ईजी है जो शॉर्ट है हम वही करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें हम जरूर पड़ोसी नियम का यूज करेंगे। 2 तरीके के नियम है, क्या तो शकल को सेम कीजिए। ठीक है, ए रेशियो बी इक्वल टू 3:5, बात सही है। एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 4:7। ठीक, यहाँ तक की बात सही। एक तरीका तो ये गुरुजी, बी यहाँ पर 5 है, बी यहाँ पर 4 है, इनको सेम कर दो। या दूसरा, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि गुरुजी पड़ोसी नियम, तो एक बार उसे भी याद कर लेते हैं कि ए और बी का रेशियो 3:5 और बी और सी का रेशियो 4:7। हमें पता है पास में जो हमारे कब्जा करता है वो कौन करता है, पड़ोसी करता है। तो यहाँ पे पड़ोसी नियम के अकॉर्डिंग आप कहोगे यहाँ कितना आएगा 5 और यहाँ कितना आएगा 4। तो हम कुछ इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर तो आपका आ जाएगा 5 और यहाँ क्या आ जाएगा 4। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक चीज़ और, अगर तीनों में कोई सेम कटे तो काट दीजिए, वरना नहीं मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 तिये 12, 5 चौक 20 और 7 पंजे 35। बस यही ऑप्शन में आपको दिया होगा 12, 20 और 35। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ जाइए। 17 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट, जब क्लासों में मैंने बताया था डायरेक्ट इसमें अप्लाई करेंगे हिडन रूल। हिडन रूल इजी रहता है ऐसी चीज़ों के लिए, एक बार में समझ में आ जाएगा। जब भी रिजल्ट आपकी भिन्न में नहीं है, रिजल्ट आपका भिन्न में नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि हिडन रूल अप्लाई करेंगे। हिडन रूल बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपकी सिचुएशन या कंडीशन को चेंज करके, मान लो यहाँ पर एक ही वैल्यू चाहिए, एक बार में ही समझिए। ये जब भी एक ही वैल्यू चाहिए एक को छुपा लीजिए। ये परसेंटेज, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधन ब्याज, सभी में ये रूल काम आता है। 2 के लिए भी, 3 के लिए, 4 के लिए, कितने भी कर लो। जब ए चाहिए तो एक को ही छुपा लो। हिडन विधि ये कहती है। बाकी न्यूमेरिकल रिजल्ट्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 4
रेशियो। अरे बी चाहिए, बी को छुपा लीजिए, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी 2 और 4 बची, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे सी चाहिए तो सी को छुपा लीजिए, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी 2 इंटू 3 हो गई। मल्टीप्लाई करना था, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, आप काटना चाहो तो काट दीजिए। देखो 2 से ही कट रहा था, ये 2 बार, सॉरी यहाँ 2 काट दिया, राइट 2 भी काट सकते थे आप। तो ये 2 और कुछ कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ तक कटेगा, तीनों में नहीं कट रहा, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और यहाँ 3। आपका जो आंसर है 6 4 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इनडायरेक्ट रूप से भी, मतलब क्वेश्चन में सिचुएशन दे दी जाती है और इसके बारे में पूछ लिया जाता है। कई क्वेश्चन है इसमें, आप देखोगे बड़े से बड़े क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। एक बार देखिए कि 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5। देखो एक तो इनके आधार सेम होने चाहिए, पहली बात। इस 4 को मैं 2 की पावर 2 भी बोल दूं तो भी इसका रिजल्ट कितना आता है, 4 ही आता है। बात सही है, तो ऐसा ही करता हूं मैं, 2 की पावर 2 और ये 3.5। पहला काम तो ये कर दिया मैंने। और आपने कहा कि 3.5 को 2 से गुणा किया, तो 3.5 का दुगुना कितना होता है, 7। तो ये 2 की पावर कितना आ गया, 7, और 2 की पावर कितना आ गया, 5। बात सही है। और कल भी मैंने ये बताया था कि 2 की पावर 1 हो या 2 की पावर कुछ भी हो, 2, इनको जब भी हम सोल्व करें तो डायरेक्ट 2 की पावर 3 लिख सकते थे, इनका जोड़, घातों का जोड़ कर देते। सेम इसी कंडीशन, इसको भी ऐसे लिख सकते, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, और रेशियो कितना आ जाता, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 और 1। जो आंसर आएगा आपका 4:1 आएगा, जो कि 1 नंबर आपका सही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? कल भी ऐसी कंडीशन की हमने बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम कंडीशन, पिछले हमने जो पीछे हमने क्वेश्चन किए उनमें ऐसा क्वेश्चन गया है कि P और Q 2:5 में दे रखे हैं। P का अंक 120 है। अरे P का अंक 120 है, हमारा कितना है, 2, 2 बराबर कितना, 120 गिवन है। मैंने जी डाल दिया यहाँ पर, जी का मतलब गिवन दिया गया है कि 2 बराबर 120 है, तो 1 बराबर कितना होगा, 60। मतलब एक रिजल्ट की वैल्यू कितनी है, 60 है। पूछ रहा है Q को कितने अंक मिले। भाई जब 1 बराबर 60 है, 2 बराबर 120, 3 बराबर 180, 4 बराबर 240, 5 बराबर 300। बिल्कुल बात सही है भाई, 5 चौक सॉरी 6 पंजो 30 और 0 300, यही मैंने बोला था। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 300, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेम पीछे ऐसे क्वेश्चन गए, तो मैं थोड़ा सा जल्दी करवा देता हूँ। एक्स और वाई का फेस दे रखा है आपको 3 और 4, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। पूछ रहा है 4x माइनस वाई और रेशियो 2x प्लस 3y क्या होगा। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, 4 तिया 12 माइनस 4, रेशियो 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12, ठीक है। इसमें से 4 गए तो आपके 8 आ जाएंगे, और ये 6 और ये कितने हो जाएंगे आपके 18। बात सही है। आप इसको काट भी सकते थे, ये आपका 2 से काटोगे तो 4 बार, और ये कितने बार, 9 बार। तो 4 9 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है।